बेटे, जो लोग ताश की बाजी में हारते हैं वो हमेशा प्यार की बाजी में जीतते हैं। तुम ये नई साड़ी पहन लेना। बिल्कुल नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं पहनी। बिल्कुल अनछुई, तुम्हारी तरह। नंदिनी की सारी जिम्मेदारी अब आप पर है डॉक्टर इरफान। तुम्हें अपनी हार माननी है या नहीं, ये तुम पे है। अरे ये क्या कल्चर है तुम्हारे फैमिली का? क्या मतलब रतन? मतलब? अरे ऐसे कोई दिवाली मनाता है? तो अरे दिवाली मनाई जाती थी हमारे इंदौर में, गोविंद काका के घर पे। अरे रईस आदमी, दारू की नदियां बहती थी, नॉनवेज, और उसके बाद गुलाबों का डांस और जुआ। अरे पगली, वो तो शुभ होता है? बड़े बुजुर्ग कह गए कि दिवाली में जुआ और तुम और तुम्हारी बातें। अरे भला उस नंदिनी जी का, उनके वजह से जुआ तो खेलने मिला, वरना तुम्हारे घर वाले तो प्रसाद लो घर पे जाओ, प्रसाद लो घर पे जाओ, कंजूस साले। ये धब्बा तो छुप जाएगा क्योंकि चादर गाढ़े रंग की है, लेकिन वो दाग जो मैंने तुम्हारे पति पे छोड़ रखा है वो कैसे मिटेगा? वो तो ना ही कभी मिटेगा, ना ही कभी तुम्हारी नजरों से छुपेगा। क्या हुआ विजया? मैंने कुछ गलत किया? नहीं, वो मैं बहुत थक गई हूँ आज। आई एम सॉरी, माय बैड। काफी लंबा दिन था। यू रेस्ट, आराम करो, स्लीप, आराम से। तुम तो जानती हो ना कि मैं और अक्षय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, तो तुमने ये कैसे मान लिया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ? कम ऑन विजया, कॉलेज में थे हम दोनों, और उन दिनों तो मैं और भी जवान थी, और अक्षय, उफ, क्या कहूँ। अक्षय ने मुझे बताया, अपनी सारी पुरानी बातें मुझे बताई, और ये भी बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करते थे नंदिनी, लेकिन अब वो तुमसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। ये बात सुनकर ना हमारे अंदर के सारे दबे हुए जज्बात उमड़कर बाहर आ गए, और हम दो से एक हो गए। क्या बात है इरफान भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं। कल रात आप दोनों डॉक्टर अक्षय और विजया जी के घर दिवाली मनाने गए थे ना, वहाँ कुछ नहीं शबाना, कुछ तो हुआ है। कल रात जब मैं नाइट शिफ्ट करके घर लौटी तो नन्ही दी भी ठीक से सोई नहीं थी। बताइए ना भाई। शबाना, नंदिनी की परेशानी तो तुम जानती हो। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि डॉक्टर अक्षय ने नंदिनी के साथ नहीं बल्कि विजय के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। लेकिन आपकी परेशानी का क्या कारण है? और मेरी परेशानी ये है कि डॉक्टर अक्षय और विजय की सारी उम्मीद मुझ पर टिकी है। मतलब ये शबाना कि उन्हें लगता है कि मैं सच में नंदिनी से शादी कर लूंगा और उसे इतना खुश रखूंगा कि नंदिनी अपने दिल से अक्षय का ख्याल निकाल देगी, भुला देगी उन्हें पूरी तरह। ऐसा उन दोनों ने खुद कहा है आपसे?
वेल डॉक्टर अक्षय ने तो ये मान लिया है कि नंदिनी ने अपने पुराने रिश्तों को भुला दिया है, इसीलिए उसने मुझसे शादी करने का इरादा किया। और विजया जी? विजया जी को अंदाजा है कि नंदिनी अभी भी डॉक्टर अक्षय को पाना चाहती है, इसीलिए तो कल उन्होंने मुझे फोन पर बधाई देने के बहाने ये कहा, इनफैक्ट मिन्नतें करी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि नंदिनी डॉक्टर अक्षय को पूरी तरह से भुला दे। शबाना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उनकी उम्मीदें जायज हैं और उन्हें ये बताकर कि मेरी नंदिनी से कभी शादी नहीं हो पाएगी, मैं उनकी खुशियों में खलल नहीं डालना चाहता। और दूसरी तरफ मैं नंदिनी को भी बिखरता हुआ नहीं देख पाऊंगा, भले उसके ख्वाब नाजायज क्यों ना हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रिलैक्स इरफान भाई, हौसला रखिए, थोड़ा वक्त जाएगा, इंशाअल्लाह इस मसले का भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तुम्हारे इस चक्कर में चाय ठंडी हो गई है। मैं गरम कर नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। अब फोटोज देखेंगे तो वक्त तो जाएगा ही ना। वैसे चाय क्या, मैं तो खाना वाना सब भूल सकती हूँ और घंटों आपके साथ बैठ के ना आपके बचपन की कहानियां सुन सकती हूँ। हाँ विजया, फैंटास्टिक आइडिया है मेरे पास। मैं भी तुम्हारे बचपन के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो मुझे भी तुम्हारे बचपन के बारे में जानना है। लेकिन आज नहीं, वक्त बहुत हो गया है, क्लिनिक जाना है। कभी इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। अक्षय, मैंने कहा ना अभी नहीं। मुझे आपको कुछ दिखाना है। डॉक्टर नंदिनी, ओ हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। वैसे आज शाम को आपको हमारे घर आना है। सोसाइटी की सारी लेडीज आ रही है, मेहंदी का प्रोग्राम है। अच्छा, वैसे तो बहुत जल्दी आपके हाथ पीले होने वाले हैं, हाँ? तो दिवाली के मौके पे भी करवा लीजिए। मिसेस गुप्ता, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, लेकिन शायद मुझे आज वापस आने में थोड़ी देर हो जाए। फिर भी मैं ज़रूर कोशिश करूँ। नो इशू, नो इशू। एक्चुअली मिसेस गुप्ता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या आप बता सकती हैं उस दिन कौन से नंबर से कॉल आया था? I mean, जिसने कॉल करके मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई थी, वो क्या आप प्लीज़ बता सकती हैं वो नंबर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। क्या दिख रहे, स्मार्टी। और दिए दिए तो देखिए, ओहो ये नंदिनी जी है। और दिखाओ, और दिखाओ। हाँ, मिठाई के भी है। ये देखिए, मीठी मिठाई, मीठे पटाखे भी है। अति सुंदर, बहुत। रतन, है? तुम टैलेंटेड हो, है ना? यही काम क्यों नहीं कुछ शुरू करते तुम? यही मोबाइल से तस्वीरें खींचा करो लोगों की, पार्क में निकल जाया करो सुबह, वक्त तो है तुम्हारे पास बहुत। नहीं, वो कभी कभी ना हैंड शेक हो जाता है। एज है। नहीं, मुझे मालूम है। इन तस्वीरों में वो बात नहीं है जो तस्वीरें मैंने पहले खींची थी ना, आपकी और नंदिनी जी की। ना ना अक्षय भाई साहब, अब नाराज मत होइए। ना ना मैं उस फोटो के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करूंगा। वेरी गुड। वादा जो किया है मैंने आपसे। हाँ, मैंने थोड़े से पैसे ऐड लिए आपसे, पर मैंने आज तक विजया दीदी को आपके बारे में और नंदिनी जी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो तस्वीरों की तो अलग बात है। Oh really, रतन? अक्षय भाई साहब, ये विजया दीदी का आवाज निकाल के मुझे डराना बंद कर दीजिए। अरे नहीं रतन, तुम भी कैसे बच्चों वाली बातें करते हो? मैं आवाज निकाल के क्यों डराऊंगा जब विजया दीदी खुद तुम्हारे पीछे खड़ी हैं साक्षात। हाँ देखो। कहाँ है विजया दीदी? अक्षय, मैंने आपसे बताया था ना कि रतन मेरे कैबिन में आया था और आपके और नंदिनी की वो फोटोग्राफ मुझे दिखा रहा था। अरे हाँ, याद आया विजया। पर पता नहीं ये वफादार रतन ऐसा क्यों कह रहा है कि इसने वो फोटो, वो तस्वीर किसी को नहीं दिखाई, पैसे लिए, मुंह बंद रखा, पता नहीं। अरे कहाँ हूँ मैं? ओह
कि मैं अक्षय भाई साहब के केबिन में आ गया। कैफेटेरिया में जाना था ना, अभय से मिलना था। अभय डार्लिंग। रुको रतन, इधर आओ। हैं? अरे आओ 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 वफादार रतन आओ। अक्षय भाई साहब के प्यार ने खींच। मेरी बात ध्यान से सुनना रतन। ये जो तुम्हारी बात बात पर भूलने की आदत है और मुंह ढाकर कहीं पर भी पहुंच जाते हो ना जो तुम, सबसे पहले इस आदत को भूलने की कोशिश करो। भूल गया। और आज के बाद अगर तुमने मेरे और अक्षय की जिंदगी में जरा सी भी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा। क्या बात कर रही है आप? तो मेरे लिए भगवान के समान है, देवी माँ है आप। अभी यहाँ वेट करिए कैफेटेरिया। डोंट वरी, इन लोगों के साथ जितना नरमी और इज्जत से पेश आओ ना, उतना ही हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। लेकिन अब नहीं। अब जिसने भी हमारी खुशियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की ना अक्षय, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी अब। मैंने सुना है आप बड़े काबिल साइकियाट्रिस्ट है ना? बिल्कुल सही सुना है। क्या ये सच है? क्यों आप मेरी काबिलियत का इम्तिहान लेने आए हैं? मेरी इतनी औकात कहा कि मैं आपका इम्तिहान ले सकूं। फिर तो आप बिल्कुल ठीक हैं। नहीं नहीं, आप मेरा इम्तिहान लीजिए। कौन सा टेस्ट? मैं समझा नहीं। अरे कैसे साइकियाट्रिस्ट है आप? मरीज का चेहरा देख के आपको पता चलना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। पुलिस? देखिए रतन बाबू, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो साइकियाट्रिस्ट से ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए यही। हाँ। नहीं नहीं, अरे हाँ। नहीं। वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पक्का? हाँ, नंदिनी जी ने वो जोर का चमाट इधर हो गई है। बाय गॉड प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ नजर घुमाता हूँ रोकड़ा दिखाई देता है। ये हरे हरे नोट हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, आप वहां देखिए तो दिखाई देंगे ना। देखिए। इलाज बता दीजिए, एकदम सॉलिड इलाज बता दीजिए। बड़ी बड़ी परेशानी हो रही है मुझे। ऐसा इलाज बताइए कि जो हरे हरे नोट हवा में जो तैर रहे हैं ना, तो वो मेरे बस रतन बाबू, बस इतनी सी प्रॉब्लम है? टाइनी प्रॉब्लम है। इलाज इसका है ना? इलाज है। हाँ, छोटा सा। बताइए। टाइनी। हाँ, टाइनी बताइए। क्या इलाज हो सकता है? मेहनत। हैं? कड़ी मेहनत। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों मजाक करूंगा भाई? देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे ना तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। अब देखिए, आप इतनी मेहनत करके यहाँ मेरे कैबिन तक आए हैं, तो जो ये कंसल्टेंसी का पैसा है ये मुफ्त। सुना था मैंने आप बड़े अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। अरे झूठ बोलते हैं, बड़ा बकवास साइकियाट्रिस्ट है यार। मेरे को उससे कुछ नहीं कंसल्टेंसी लेनी है। भाई तेरे लिए तो मैं साइकियाट्रिस्ट ना ही हूं तो अच्छा है। मैं कम इन डॉक्टर सिन्हा? कम इन डॉक्टर नंदिनी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू डॉक्टर सिन्हा, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं आपसे कुछ प्राइवेट बात करने आई थी। कहिए। डॉक्टर सिन्हा, आप तो जानते हैं कि मैंने किन हालात में डॉक्टर इरफान के साथ उस मैरिज नोटिस पे साइन किया था। नंदिनी। अक्षय प्लीज़, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहती कि वो फैसला मैंने पूरे मन से लिया या आधे मन से, लेकिन जो हालात थे उनके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ।
तुम जानते हो मेरे पड़ोसियों को फोन करके मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाने वाला कौन था? विजया। मैंने? नंदनी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम मेरे साथ साथ अक्षय को भी बदनाम करना चाहती हो। इनफ नंदनी, बस। तुम्हें कोई हक नहीं बनता विजया से इस तरह की बात करने का। और तुम्हें कब से मेरी इज्जत की परवाह होने लगी नंदनी? अक्षय? विजया, इसे वो वीडियो दिखाओ जो तुमने आज सुबह मुझे दिखाया है। अक्षय, दिखाओ। रुको रुको नंदनी, ये है तुम्हारा सच्चा प्यार? अपने बेडरूम में हिडन कैमरा लगाया तुमने, हमारा वीडियो उतारा उसमें ताकि तुम उस वीडियो को मेरी पत्नी को भेज सको। ये है तुम्हारा सच्चा प्यार? बोलो नंदनी, इसे कहती हो सच्चा प्यार तुम? हाँ, अपनी बर्थडे पे तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं, पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, और तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं आया भी। यहां तक कि मैंने विजया से झूठ बोला, गाड़ी खराब होने का बहाना किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार। और सिर्फ यही बात नहीं, कितनी बार मैंने विजया से झूठ बोला तुमसे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती। मैं खुद को कोसता था कि बरसों पहले मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हारा मासूम सा दिल तोड़ दिया। जब तुम मेरी जिंदगी में वापस आई ना, मुझे लगा मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका मिला। और क्या किया तुमने? हाँ, ये शर्म आती है मुझे, शर्म आती है ये जानकर कि तुम अपनी जिद के लिए किस हद तक गिर सकती हो। नंदिनी, अक्षय प्लीज काम डाउन। नंदिनी समझदार है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना नंदिनी? वो अब दोबारा ऐसे खेल नहीं खेलेगी। और ये वीडियो ये मैं अभी डिलीट कर रही हूँ। और प्लीज यहाँ जो भी बातें हुई है उसका जिक्र कोई दोबारा नहीं करेगा। प्लीज भूल जाओ वो बातें। और नंदिनी, तुम फिक्र मत करो, हम में से कोई भी डॉक्टर इरफान को जाकर इसके बारे में नहीं कहेगा। अक्षय और मैं तहे दिल से चाहते हैं कि तुम डॉक्टर इरफान के साथ बहुत सारे प्यार और विश्वास के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इसलिए प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ। नंदिनी, अक्षय प्लीज। अरे नंदिनी, अच्छा तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या हुआ? वो जिस पेशेंट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, डॉक्टर बर्मन वाला पेशेंट? हाँ, ये देखो, ये उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स है। ईसीजी में फर्क है? हाँ, इसलिए तुम्हारी एडवाइस पे उन्हें टीसीए दिया गया। टी वेव में भी फर्क है और क्यूटी इंटरवल भी बढ़ा है। तो नंदिनी, क्या एडवाइस है तुम्हारी? फिलहाल डोज कम कर देना चाहिए, वरना हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, और क्या? और अच्छा इरफान, ये बताओ, क्या मैं कोई खेल खेल रही हूँ? अक्षय और विजय को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई खेल खेल रही हूँ, कोई चालें चल रही हूँ अक्षय को पाने के लिए। पता नहीं समझते क्यों नहीं है दोनों। उन दोनों को तो पता है ना, खास करके अक्षय को, कि मैंने किन हालात में तुम्हारे साथ उस शादी वाले नोटिस पर साइन किया। फिर भी वो मुझसे कह रहा था कि इरफान के साथ शादी करके खुश रहने की कोशिश करना। मतलब बस उन्हें ये डोज कम कर देने को कह दो। हाँ? ऐसे कैसे खुश रहूंगी यार?
कमाल है। अरे पवार साहब, अरे गुड इवनिंग डॉक्टर इरफान। कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ। एक 2 मिनट हैं आपके पास? मुझे बात करनी थी आपसे। हाँ जी बिल्कुल हैं, बोलिए। मुझे मेरे छोटे बेटे के बारे में आपसे सलाह चाहिए थी। वो जो स्कूल जाता है, वो छोटा सा? हाँ 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 हाँ, वही वही। दरअसल उसे वीडियो गेम की लत लग गई है। वो क्या कहते हैं ना उसे, वो एडिक्शन। ओहो, ओके। न पढ़ाई में मन रहता है न काम में, बस जब देखो तब 24 घंटा वीडियो गेम से चिपका हुआ रहता है। मैं ना बहुत परेशान हो गया हूँ उससे। पवार साहब, मैं एक बार मिलना चाहूँगा उससे। हाँ जी ज़रूर। वैसे फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्सर बच्चों को ना लाइफ में एक चैलेंज की ज़रूरत होती है, और अगर उन्हें हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो उन्हें लगता है कि लाइफ में कोई कमी रह गई है। तो हो सकता है आपका बेटा वो कमी पूरी करने के लिए ये वीडियो गेम्स वगैरह खेलता हो। आप एक काम कीजिए जी। आप ना उसको किसी और चीज़ में उसका ध्यान लगाइए, किसी गेम में, हेल्थ गेम में, या कहीं और, क्योंकि उसको एक नया चैलेंज मिलेगा ना, उसका एडिक्शन थोड़ा वहाँ से हट के ध्यान कहीं और जाएगा। जी 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 जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट पवार साहब। एडिक्शन, नंदिनी को भी तो डॉक्टर अक्षय का एडिक्शन ही है।